हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी IQ पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज है 26 मार्च 2021 और 26 मार्च 2021 से रिलेटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं, जो कि सभी आने वाले एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल और यूजफुल रहेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। और फ्रेंड्स, आज लास्ट में मैं आपसे पॉलिटी के क्वेश्चन पूछूंगा। पिछले वीडियो में मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे थे, उस वीडियो क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और पॉलिटी के क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन का आंसर आता है तो उससे का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर इस वीडियो के PDF फाइल आपको चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 22 मार्च को। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट है कि विश्व जल दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है और यह विश्व में पानी के महत्व तथा उसे संरक्षित करने के बारे में व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, विश्व जल दिवस जो है इसकी जो थीम है 2021 के लिए ये है वैल्यूइंग वाटर, यानी पानी के महत्व। और अगर हम बात करें पहली बार विश्व जल दिवस कब मनाया गया था, तो पहली बार विश्व जल दिवस 22 मार्च 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया गया था, और जिसका प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में 22 दिसंबर 1992 को ही रखा गया था। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। तो सेकेंड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 21 मार्च। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है और यह विश्व में प्रत्येक जीव के जीवन में वनों के महत्व के बारे में बताने तथा पृथ्वी पर वनों का अस्तित्व बचाए रखने के लिए मनाया जाता है। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम क्या है, तो इसकी थीम है फॉरेस्ट रेस्टोरेंट्स ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या है? तो थीम है फॉरेस्ट रेस्टोरेंट्स ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। उसके बाद अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस को सबसे पहले कब मनाया गया था, तो सबसे पहले इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 21 मार्च 2013 में मनाया गया था। ठीक है। और अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2021-11 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया था। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। आगे बढ़ने से दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि इस चैनल पे आपको सिर्फ नॉलेज की ही बातें मिलेंगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस की थीम क्या है? तो दोस्तों, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वी कनेक्ट, दूसरा है विश्व समानता, तीसरा है कनेक्टिविटी, चौथा है एकता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वी कनेक्ट। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट है कि प्रत्येक वर्ष विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस यह 21 मार्च को मनाया जाता है और यह लोगों में विश्व डाउन सिंड्रोम के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। अब ये विश्व डाउन सिंड्रोम क्या है? तो ये एक आनुवांशिक रोग है जो शारीरिक विकास और बौद्धिक क्षमता से कमी से संबंधित है। तो इसका प्रत्येक वर्ष को अब एक थीम के साथ मनाया जाता है। तो इस थीम का क्या है? तो इस थीम है वी कनेक्ट। अब बात करें अगर डाउन सिंड्रोम को पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार डाउन सिंड्रोम को 2006 में इंटरनेशनल संगठन डाउन सिंड्रोम के द्वारा मनाया गया था, और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 19 दिसंबर 2011 को 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस घोषित कर दिया था। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 को 21 मार्च से विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस घोषित कर दिया गया था। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर। विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है?
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अनुराग श्रीवास्तव, दूसरा है हर्षवर्धन श्रृंगला, तीसरा है अरविंद बागची, चौथे हैं अक्षय सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अरविंद बागची। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट कि अरविंद बागची को विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, जो कि अनुराग श्रीवास्तव का जगह लेंगे। यानी क्वेश्चन में जो सेकंड ऑप्शन थे अनुराग श्रीवास्तव, वो इससे पहले विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में थे। अब अरविंद बागची की बात करें तो इससे पहले यह MEA में संयुक्त सचिव के पद पर भी रह चुके हैं। और विदेश मंत्रालय की बात है तो विदेश मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं अभी डॉक्टर S जयशंकर। हर्षवर्धन श्रृंगला को विदेश सचिव बनाया गया है, जो कि अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। और अगर हम बात करें भारत के पहले विदेश मंत्री की, तो पहले विदेश मंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू। ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट, जिसे आप नोट करें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस वीडियो पर आपको सिर्फ नॉलेज की ही बातें मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर, कैच द रेन अभियान की शुरुआत किसने की? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है डॉक्टर हर्षवर्धन, दूसरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीसरा है योगी आदित्यनाथ, चौथा है राजनाथ सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट है PM नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर कैच द रेन अभियान की शुरुआत की है, विश्व जल दिवस के अवसर पर। और यह जो अभियान है ये ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र में चलाया जाएगा। ये इसकी जो चलाने की अवधि होगी वो होगी 22 मार्च से लेकर 30 नवंबर तक। और इस अभियान का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि देख सकते हैं आप यहाँ पे है, जहां भी गिरे और जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्ठा करें। तो यह है इस अभियान का थीम। और इस अभियान के तहत केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत की जाएगी, जो कि इस अभियान की पहली परियोजना होगी। और इसके लिए भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच एक समझौता हुआ है। यह केन बेतवा लिंक परियोजना जो है यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में एक परियोजना होगी। देखते तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को, जिसे आप नोट करें। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 142, ऑप्शन नंबर बी 145, ऑप्शन नंबर सी 139, ऑप्शन नंबर डी 149। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 139। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में 149 देश की रैंकिंग में भारत को 139वां स्थान मिला है, यानी भारत बहुत ही पीछे है। और इसमें प्रथम स्थान दिया गया है फिनलैंड को। फिनलैंड दुनिया का सबसे ज्यादा खुशी वाला देश है, यानी खुशहाली देश है। और जिसके बाद अगर हम बात करें दूसरे और तीसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर आइसलैंड है और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। ये दोनों भी दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। अब विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात करें तो इसे जो है ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। अब भारत को 2021 में 139वां स्थान मिला है, तो 2019 में इसे 140वां स्थान मिला था। अगर हम बात करें भारत के कुछ पड़ोसी देशों के जिन्हें 2021 में रैंक मिला है, तो पाकिस्तान को जो है वो 105 रैंक मिला है, बांग्लादेश को 101 रैंक मिला है, चीन को 84वां स्थान मिला है। देख सकते हैं अब भारत कितना पीछे है अपने पड़ोसी देशों से। अगर वहीं हम बात करें दुनिया के सबसे दुखी देशों की, तो दुनिया का जो सबसे दुखी देश है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे दुखी देश है। जिम्बाब्वे दूसरा सबसे दुखी देश है। और अंतर्राष्ट्रीय विश्व खुशहाली दिवस प्रत्येक वर्ष यह 20 मार्च को मनाया जाता है। और यह इस बार थीम है सभी के लिए खुशी हमेशा के लिए। तो इस क्वेश्चन का ये थे नोट टू द पॉइंट, जिसे आप नोट करें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं 7th क्वेश्चन। भारत का पहला FPO पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन के सही आंसर के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण मिशन के तहत यूपी में भारत का पहला FPO पोर्टल को लॉन्च किया है। यह FPO पोर्टल जो है यह किसान मंत्रालय
उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के तहत सहायता से लॉन्च किया है। अब बात करें दोस्तों, तो यह जो है एफपीओ पोर्टल ये पूरी तरह से किसानों के लिए बनाई गई है, जिसमें अभी वर्तमान समय में 576 एफपीओ उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और इन 576 में से 471 जो है ये रजिस्टर्ड है एफपीओ है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, राज्यसभा की सीट 31 है, लोकसभा की 80 सीटें हैं, जो कि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एक नंबर है, इथेनॉल संवर्धन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। देखते हैं इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को, तो नोट टू द पॉइंट है, बिहार में इथेनॉल संवर्धन को लागू करने कर भारत का पहला राज्य बना है और इसे जो लागू किया है वह बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने उत्पादन संवर्धन नीति को लागू शुरुआत किया है। और इस इथेनॉल संवर्धन नीति जो बिहार में निवेश करेंगे उन निवेशकों को छूट और सब्सिडी भी दी जाएगी। और इस इथेनॉल संवर्धन नीति को है जो बिहार सरकार ने बिहार जैव ईंधन 2018 के तहत लागू किया है। अब इथेनॉल की बात करें तो बिहार इथेनॉल का कुल 12 करोड़ लीटर उत्पादन करता है, जो कि भारत में 5वें स्थान पर है। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट। अगर हम बात करें बिहार के मुख्यमंत्री की, तो वो हैं अभी नीतीश कुमार, जो कि 7वीं बार चुने गए हैं। राज्यपाल हैं फागू चौहान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये थे कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर, तो विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के सही आंसर के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च, ऑप्शन बी 24 मार्च, ऑप्शन सी 22 मार्च, ऑप्शन डी 25 मार्च। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 24 मार्च। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को, तो नोट टू द पॉइंट है, प्रत्येक वर्ष विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। यह विश्व भर में टीबी या क्षय रोग के उपचार के बारे में बताने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। अब विश्व क्षय रोग दिवस एक प्रथम वर्ष पर महत्वपूर्ण थीम के साथ मनता है और इस वर्ष 2021 में इसकी थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। द क्लॉक इज टिकिंग विश्व क्षय रोग दिवस की थीम है। और WHO के माने तो दुनिया भर में जो 10 प्रमुख बीमारी हैं उसमें से एक टीबी भी महत्वपूर्ण है। भारत ने 2025 तक क्षय रोग को खत्म करने का लक्ष्य रखा है और यूनाइटेड नेशन ने इसे 2030 तक पूरे विश्व से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है 10th नंबर। तो लास्ट क्वेश्चन है, आईपीएल का अधिकारी पार्टनर कौन बना है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ओप्पो, सेकंड है वीवो इंडिया, तीसरा है तीनपत्ती.com, चौथा है टाटा मोटर सफारी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी टाटा मोटर सफारी। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को, तो नोट टू द पॉइंट है, टाटा मोटर्स की न्यू एसयूवी कार सफारी ने आईपीएल का आधिकारिक पार्टनर बना है। ठीक है, और यह जो है ये 4 वर्ष होगा, चौथा वर्ष होगा जब टाटा मोटर्स की आईपीएल में आधिकारिक पार्टनर के रूप में बनाया जाएगा। तो टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स ने 2011 में टाटा नेक्सॉन के तहत आईपीएल में आधिकारिक पार्टनर बना, 2019 में टाटा हैरियर के तरफ से और 2020 में टाटा अल्ट्रोज की तरफ से और 2021 में एसयूवी का टाटा सफारी की तरफ से। टाटा मोटर्स जो है ये भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल विनिर्माण कंपनी है, जो कि भारत के साथ साथ विदेशों में भी अपना बिजनेस करती हैं। और अगर हम बात करें आईपीएल के लिए, तो आईपीएल का जो 2021 में मैच होने वाला ये 14वां संस्करण होगा, जो कि 9 अप्रैल से लेके 30 मई तक खेला जाएगा और यह भारत के 6 शहरों में आयोजित किया जाएगा। आईपीएल 2021 में 8 टीमें भाग लेंगी, जिसका पहला मैच मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच 9 अप्रैल से लेके चेन्नई में होगा। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि आज मैं आपसे पॉलिटी के क्वेश्चन पूछूंगा, बट उससे पहले आज मैं आपको पिछले वीडियो में पूछे गए ज्योग्राफी के क्वेश्चन का आंसर दूंगा, जो कि डिटेल में बताऊंगा। तो देखते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन क्या थे।
तो क्वेश्चन था क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है गुजरात, चौथा है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी राजस्थान। बात करें इस आंसर के डिटेल में जानने की, तो डिटेल है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है, जिसका कुल क्षेत्रफल जो है वो लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान के बाद जो है वो क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। वहीं अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो वो गोवा है। ठीक है, तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल में आंसर। अगर हम वही बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य होगा उत्तर प्रदेश, दूसरा होगा महाराष्ट्र और तीसरा पे आएगा बिहार। अगर हम वही क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो बिहार का ये 12वां स्थान है। देखते हैं अपना ज्योग्राफी का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है सबसे छोटा दिन कब होता है, यानी भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 फरवरी, ऑप्शन सी 22 जून, ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 22 दिसंबर। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर का डिटेल में। तो इस डिटेल में आंसर है भारत में सबसे छोटा दिन जो होता है वह 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के लंबवत चमकता है, उसके लंबवत होता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को दिन छोटा और रातें बड़ी होती हैं। तो ये थे इन दोनों क्वेश्चन का डिटेल में आंसर जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम था तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब आज का पॉलिटी का क्वेश्चन है। देखते हैं पॉलिटी का क्वेश्चन है पहला, नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास होती है, जिसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, मंत्रिपरिषद। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको कम आता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दूसरा क्वेश्चन है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है राज्यों का क्षेत्र, दूसरा है राज्यों का संघ, तीसरा है राज्यों का समूह, चौथा है राज्यों का परिसंघ। इन दोनों का क्वेश्चन के अगर आंसर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।